अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके लिए असली चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे बनेंगे और बहुत ही सिंपल है इनको बनाना। अंदर से ये जो है बहुत सॉफ्ट होंगे, बाहर से ये थोड़े से क्रिस्पी होंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो बीफ का कीमा, आप मटन भी ले सकते हैं। अब या आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी बाइंड नहीं हो रहा और ये थोड़ा मोटा-मोटा है। तो हम इसको जू चॉपर में डालेंगे और इसको हमने चॉप कर लेना है। बस थोड़ी देर आप चॉप करेंगे और इसको अब निकालते हैं हम चॉपर से। अब इसका जो मेन स्टेप है वो आपने लाज़मी करना है। यहाँ पे हम डालेंगे नमक जितना आपको चाहिए, मैंने 2 टीस्पून डाले हैं और उसके बाद नमक डालने के बाद सबसे पहले नमक डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कीमे में जो है हमारी एक लचक और एक बाइंडिंग आ जाएगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे अपने बाकी स्पाइसेस 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च का और उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम हल्दी का डालेंगे और 2 टेबलस्पून जो है इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ, आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 1 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून चपली कबाब मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने बाकी स्पाइसेस का जो है ज़्यादा कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी डाला है चक्की का आटा और यहाँ पे मैं प्याज़ हम लेंगे। अब जैसे आपके पास आधा किलो कीमा है ना, तो आपने इसमें 250 ग्राम जो है वो अपना ये प्याज़ डालना है और प्याज़ों को आपने चॉप कर लेना है और इसका जितना भी पानी आपने निकाल लेना है। इससे आपके जो है चप्पल कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं, ठीक है? अब इनको हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं स्लाइस में कट किए हुए, 2 टमाटर लिए थे, इनको भी आपने अच्छी तरह चॉप कर लेना है उसी चॉपर में। और अब करते हैं अपने उसकी तैयारी। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून है ग्रीन चिली और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी अपने टमाटर जो हमने चॉप किए थे और प्याज़। यानी अब जब ये सारी चीज़ें डल के तो हमारा कीमा तकरीबन जो है वो 750 ग्राम्स के करीब हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। पहले सारे स्पाइसेस डालने के बाद आपने मिक्स करना है, फिर उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करना है। और अगर आप इसको रख रहे हैं कि हम कल बनाएँगे, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप पहले स्पाइसेस डाल के इसको रख दें और जिस दिन आपने बनाने हों, उस दिन आप अपने ये सारे प्याज़, टमाटर वाला मिक्सचर डालें और इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अंडा पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते, तो इसलिए मैंने एक अंडे को फ्राई करके इसको साइड पे रखा है। कुछ में मैं अंडा डालूँगी ताकि हम एक फाइनल लुक कर सकें अपने बाज़ार वालों जैसे चप्पल कबाब की। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा अंडा डालेंगे और एक-एक ही चप्पल कबाब को हमने मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखें आप अच्छी तरह हमारा अंडा इसके अंदर ऐड हो गया है। अब इसको आपने अच्छी-सी शेप दे लेनी है, ज़्यादा इस मोटाई पे नहीं रखना क्योंकि जब बनता है तो थोड़ा-सा ये श्रिंक होता है, तो ये बहुत मोटा हो जाएगा, तो आपने इसे पतला रखेंगे तो फिर ये अपनी फाइनल लुक तक अच्छी तरह आएगा। अब चप्पल कबाबों का जो साइज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बहुत बड़ा पसंद है तो आप इसको और भी बड़ा ले कर सकते हैं। अब एक मैंने अंडे वाला बना लिया है और एक मैं आपको सादा बना के दिखा देती हूँ। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन बनते हैं लेकिन अंडे वाला जो है वो बिल्कुल बाज़ार की लुक देता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा आ गया अंडे वाला और ये आ गया हमारा बगैर अंडे का। अब ऑयल आपने ज़्यादा लेना है, अगर आपके पास चर्बी है तो आप उसमें भी इसको पका सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कबाब, इसको आपने आँच को जो है सबसे पहले आपने तेज़ ही रखना है और उसके बाद आपने मीडियम टू लो कर देनी है 10 से 15 मिनट के लिए और 10 से 15 मिनट में ही हमारे ये कबाब जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। जैसे ही आपने एक साथ जो है 4-5 कबाब नहीं डालने, उससे आपके कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं, आराम-आराम से करके डालने हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते और आप जो है कम ऑयल में बनाना चाहते हैं, तो वो रेसिपी भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लिएगा। तो ये आप अंदर से देख चेक करें, बिल्कुल पका हुआ है और बिल्कुल जो है सॉफ्ट है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मिलती हूँ तब तक एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।